सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हाँ। सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करें, उसके पापा नहीं माने थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी कर लूंगी, लेकिन खुश नहीं रहूंगी, और शायद उससे पहले ही ये तय कर लिया था कि शादी होगी तो अंत भी वही तय करेगी। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही वो थी सोनम की भाभी। ना उन्होंने किसी को कुछ बताया, ना किसी सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी कुछ ज़रूर जानती थी। आखिरकार जिस घर में रोज़ झगड़े होते थे, वहाँ परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात करती रही थी, जो उसकी मिस्ट्री फ्रेंड मानी जा रही है। राजा की हत्या से कुछ घंटे पहले भी सोनम और उस लड़की की बातचीत हुई थी। अब पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हमने शादी में कपल डांस का सुझाव दिया था, लेकिन सोनम की मां ने साफ मना कर दिया था। कहा था कि हमारी लड़की को ये सब पसंद नहीं है। राजा सोनम को मूवी दिखाने ले जाना चाहता था, लेकिन हर जवाब बार बार कहती कि मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है, सोनम की तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द है। ये शादी से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। राजा के परिवार को लगता था शायद सोनम शर्मीली है, पर अब उन्हें लगता है कि शायद उसका मन ही नहीं था रिश्ते में। सोनम ने अगर साफ मना कर दिया था तो क्या एक बाप अपनी बेटी की बात नहीं माननी चाहिए थी? लेकिन हुआ उल्टा। कुंडली मिलते ही पिता ने रिश्ता तय कर दिया, बेटी की ना को अनदेखा किया और सुसाइड की धमकी देकर उसे मजबूर कर दिया। और फिर सोनम ने वो कर दिया जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजा के हत्या के 11 दिन पहले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग कर ली थी। बता दें, परिवार को, समाज को, राजा को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सोनम मुस्कुरा रही थी और अंदर एक तूफान पल रहा था। ये भी बता दें कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज संयोग नहीं थी, क्योंकि सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड का कारोबार संभाल रही थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान